जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसएससी क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, बहुत ही दुखद अपडेट आ रही है एमबीबीएस छात्रों के लिए। क्या वो एमबीबीएस करने के बाद भी उनका डॉक्टर बनने का क्या सपना पूरा नहीं होगा? क्या इस सपने से वो वंचित रह जाएंगे क्या? ये कोई नियम है जो गवर्नमेंट ने क्या जारी किया है, उसके बारे में हम बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए। आइए बात करते हैं हम एमबीबीएस करने के बाद भी अधूरा रह सकता है डॉक्टर बनने का सपना। जाने नए नियम एडमिशन के लिए जरूरी शर्त एमबीबीएस प्रवेश नियम 2025 क्या रहने वाला है आपका, उसके बारे में हम बात करेंगे। एमबीबीएस के बाद भी अधूरा रह जाएगा डॉक्टर बनने का सपना। इस नियम ने उड़ा दी है नींदें। कई जो छात्र हैं उनकी क्या नींदें उड़ा रखी है इस नियम के तहत। आइए आगे देखते हैं। तो एमबीबीएस प्रवेश नियम क्या है आपका? हर साल लाखों छात्र मेडिकल क्षेत्र में दाखिला लेने का सपना लेकर नीट परीक्षा पास देते हैं। 2025 में भी ऐसा ही हुआ। लाखों छात्रों ने नीट यूजी 2025 परीक्षा पास की है, लेकिन सच्चाई यह है कि सिर्फ परीक्षा पास कर लेने से डॉक्टर बनने की योग्यता नहीं मिलती है। असली जंग नीट के बाद शुरू होती है। ये आपका नीट एक एग्जाम होता है जिसके जरिए कि आप मेडिकल के फील्ड में जा सकते हो। उसके बाद क्या होता है, एमबीबीएस की सीट पाने की जंग, सीमित न्यूनतम कट ऑफ, सीमित शास्त्रीय नियम और वर्गीकरण की जटिल प्रक्रियाओं ने छात्रों की चिंता और भी बढ़ा दी है। यह लेख एनईईटी है क्या यूजी 2025 के लिए संबंधित सभी आवश्यक मानदंडों पर आधारित है, ताकि आप सही समय पर सही तैयारी कर सकें और अपने सपने को क्या साकार कर सकें। अब फिर देखते हैं कि सपना क्यों अधूरा रह सकता है। नीट यूजी 2025 को पार करना एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन यह टिकने वाला नहीं है। भारत में मेडिकल की पढ़ाई के लिए एमबीबीएस की पढ़ाई करने वालों की संख्या करीब 1.18 लाख है, जबकि हर साल 20 लाख से क्या छात्र ज़्यादा सीट में पढ़ते हैं और उनमें लाखों ऐसे छात्र भी क्या पास कर लेते हैं। इस बार कितनी है 1.18 लाख, और वैसे कितने पढ़ते हैं 20 लाख के करीब। 20 लाख से क्या आपके ज़्यादा छात्र के एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं, यानी कि हर सीट के लिए करीब 15 से 17 छात्र अभ्यर्थी हैं। कितने एक सीट के लिए कितने हैं 15 से 17 अभ्यर्थी हैं। ऐसे में साफ है कि सिर्फ पास होना ही काफ़ी नहीं है। यदि आपकी रैंक या स्कोर टॉप में नहीं है तो सरकारी मेडिकल बेंचमार्क में सीट पाना बेहद मुश्किल हो सकता है। अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं है, स्कोर अच्छा नहीं है, तो आप क्या अपनी सीट से क्या हाथ धो बैठेंगे। फिर देखते हैं नीट 2025 कट ऑफ और रैंक क्या रहने वाली है। तो इस साल नीट 2025 की कट ऑफ जनरल क्लास के लिए 686 से लेकर 144 तक जारी है। हालांकि यह नंबर आने वाले सभी छात्रों को एमबीबीएस की सीट नहीं मिलेगी। इसका कारण यह है कि कट ऑफ में आने वाले छात्रों की संख्या बहुत अधिक है और लक्ष्य सीमित है। यानी क्या सीटें आपकी वही हैं और जो कैंडिडेट है उनकी क्या संख्या बढ़ती जा रही है। तो निजीकरण ही तय है क्या है
तो नीट के बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है मानदंड। कई बार उपयुक्त छात्र केवल इस कारण से नहीं बैठते क्योंकि वे एमसीसी मूल्यांकन या राज्य मूल्यांकन की प्रक्रिया को समय पर पूरा नहीं कर पाते हैं। फिर एमसीसी काउंसलिंग के अंतर्गत क्या आता है वो देखेंगे हम। तो AIQ ये कितना होता है आपका 15% रहता है। फिर और देखेंगे, फिर ये देख लो आप डीम्ड विश्वविद्यालय, इसका भी है ESIC, ये है आपका AFMS, ये है ठीक। इसके अलावा आरक्षित श्रेणी यानी स्टेट कोटा ऑल इंडिया कोटा AIQ, DMD यूनिवर्सिटी, एमएड फोर्स मेडिकल कॉलेज यानी AFMC, एम्स और जिपमर संस्थाएं अपनी अपनी अलग प्रक्रिया से जुड़ी हुई हैं। जरूरी नहीं है एक ही के अनुसार ये काम करें, एक ही सिस्टम से क्या जुड़ी रहे। ये सब क्या अपनी अलग अलग जुड़े हैं। एम्स और जिपमर जैसे संस्थान भी इसमें आते हैं। इसके अलावा हर राज्य की अपनी अलग मेडिकल विशेषता है। भर्ती के लिए डॉक्यूमेंट वेयर असेंबली और विकल्प दाखिला की प्रक्रिया क्या मौजूद है आपकी। तो एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, कर्नाटक राज्य ने इस बार भर्ती की अंतिम तिथि आपको कितना कर दी 17 जुलाई तक बढ़ा दी है ताकि छात्र समय पर क्या आवेदन कर सकें। MBBS में सीट ना मिले तो क्या करें। अगर आपको MBBS में सीट नहीं मिल पाती है तो आप निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत से छात्र क्या सुसाइड कर लेते। अभी थोड़े दिन पहले का एक केस देखा था हमने, तो उसमें क्या एक छात्रा ने पंखे पर लटक कर अपनी जान गंवा दी। तो ऐसा ना करें। चिकित्सा और स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में कई और वैकल्पिक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं जो भविष्य में अच्छे अर्थशास्त्र विकल्प साबित हो सकते हैं। जैसे क्या कहें BDS यानी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, ये है आपकी। फिर है आपका BHMS यानी होम्योपैथिक, BAMS यानी आयुर्वेद होता है ये आपका। ये BPT यानी फिजियोथेरेपी होता है ये आपका। इससे भी क्या बहुत अच्छी इनकम है और अपना लोग अच्छा खासा नाम भी कमा रहे हैं। तो BSc नर्सिंग सब लोगों ने सुना होगा। BSc नर्सिंग कई प्रकार की होती है। पैरामेडिकल साइंसेज में BMC। फिर फार्मेसी में आपके D फार्मा हो गया, B फार्मा हो गया, ANM हो गया, JNM हो गया, ES में आ गए, ठीक है, डिप्लोमा OT वगैरह। फिर अस्पताल प्रशासन होता है एक। तो इन कोर्सेज में प्रवेश के लिए कुछ सामान्य नीट के स्कोर से होता है, जबकि कई कोचिंग में तो 12वीं के बाद स्कोर के आधार पर भी प्रवेश दे दिया जाता है। जैसा आपका 12th का रिजल्ट में मार्क्स अच्छा रहा हो उस हिसाब से यहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। पौराणिक प्रक्रिया में सावधानी बरतें। नीट 2025 के बाद अगर आप MBBS या अन्य मेडिकल कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं तो इन बिंदुओं पर क्या जरूर ध्यान दें जो हम क्या नीचे उसके बारे में क्या हम बात करने वाले हैं। आइए बात करते हैं नंबर 1 पर। नामांकन समय पर क्या करें। MCC और राज्य संग्रहालय दोनों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि पर दृष्ट स्थान है। सेकंड है आपका दस्तावेज तैयारी, सभी आपको डॉक्यूमेंट क्या तैयार रखना है। जन्म प्रमाण पत्र, कास्ट
कास्ट, प्लास्टिक, 12वीं की मार्कशीट, वर्गीकरण, आधार कार्ड, फोटो आदि क्या समय से पहले आपका दस्तावेज तैयार होना चाहिए। फिर कट ऑफ और रैंक ट्रिक के बारे में बात करें। पिछले साल के आंकड़े में देखें और उसी के अनुसार अपना कॉलेज और कोर्स को चुनें। तो पिछले साल के का कट ऑफ कितनी रही थी उस हिसाब से अपना कोर्स चुन सकते हैं। सही विकल्प भरें। प्रमाणन में कॉलेज और कोर्स की मूल बातें सही तरीके से दर्ज करें जिससे कोई अनुमान ना रहे, जिससे कि आपकी क्या काउंसलिंग में कोई भी दिक्कत ना पड़े। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? नीट यूजी 2025 को पास करना भले ही एक उपलब्धि है, लेकिन एमबीबीएस में दाखिला लेना कहीं और मायने रखता है। सीमित और कैटफिट दिव्यांग के कारण हर छात्र को यात्री नहीं मिल पाता है, इसलिए जरूरी है कि छात्र पहले से ही योजना बनाएं और कट ऑफ पर नजर रखें और मूल्यांकन की प्रक्रिया को क्या चयन से चुनें। तो हमने बता दिया आपको किस चीज़ की यहाँ पर समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिससे कि आपका डॉक्टर बनने का क्या सपना टूट सकता है। तो कृपया कर जो नीट 2026 के छात्र हैं वो ये गलती ना करें और अच्छे से अपनी तैयारी करें। तो ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और अपना स्कोर कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।